आइए बेटा, आज हम लोग 37वें टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। 37th टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्योरली टेस्ट था। वो 45 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। करें मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। पहले और दूसरे कॉलम को हमें मैच कराना है। पहला करें रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट। कह साहब ल्यूकास रिएजेंट किससे सबसे तेज रिएक्शन करता है? तो ल्यूकास्ट रिएजेंट का हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने में, या कह सकते हैं सेपरेट करने में, रिकॉग्नाइज करने में। टर्सरी जो अल्कोहल होता है वो सबसे तेज रिएक्शन देता है, सेकेंडरी 5 मिनट के बाद देता है, और प्राइमरी अल्कोहल हीट करने पर देता है, वो रूम टेम्परेचर पर नहीं टेस्ट देता। तो यहां पर जो ल्यूकास रिएजेंट लिया गया है, अब इसमें देखिए कि कौन टर्सरी अल्कोहल है। तो टर्सरी अल्कोहल बेटा ये है, आप देखिए इसको, ये CH3 C CH3 CH3 OH, यही है टर्सरी अल्कोहल। तो A का 4 हो जाएगा। मैचिंग कराने चल रहे हैं हम लोग। गेट्स इजिली ऑक्सीडाइज्ड बाई K2Cr2O7। इन चारों अल्कोहल में जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो K2Cr2O7 से इजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है बेटा। क्लियर? तो बी का जो मैचिंग होगा वो फर्स्ट होगा। क्लियर? कह रहे प्रोड्यूसेस ब्लू कलर इन विक्टर मेयर टेस्ट। कौन ब्लू कलर देता है? आपको ऐसे लिखवाया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और लिखवाया गया था RBC। जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देते हैं, और टर्सरी अल्कोहल कलरलेस होते हैं। तो अब आप इसमें ढूंढिए कि कौन सेकेंडरी अल्कोहल है। यही है सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए CHOH, सेकेंडरी कार्बन से OH लगा हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो C का बेजा जो मैच होगा वो सेकंड होगा। करे प्रोड्यूसेस वायलेट कलर विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड फिनॉल के साथ वायलेट कलर देता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रेड कलर देता है। तो यहां पर ब्लू कलर की बात की गई है बेटा, तो ये फिनॉल होगा इसमें। ओके, अब देखिए A का 4, B का फर्स्ट, A का 4, B का फर्स्ट, C का सेकंड और D का थर्ड। आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे उतरते हैं हम लोग। असर्शन कह रहे द इजी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स इच। अस्पष्ट, आप जरा ध्यान दीजिएगा भैया। कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर लिखवाया गया है डिहाइड्रेशन का, यहां देखना, जब ये यहां से OH हटेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये एलिलिक कार्बोकैटायन है, कॉन्जुगेशन में है। इस कैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी बेटा। ओके, तो इसका डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा। ठीक है, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये फिनॉल है, ये जल्दी डिहाइड्रेट नहीं होंगे बेटा। स्पष्ट ही बातें। अब अगर यहां पर ये कार्बोकैटायन आएगा और यहां पर भी कार्बोकैटायन आएंगे। क्लियर? ये हो सकता खिसक करके यहां आए और यहां आने के बाद इसका कॉन्जुगेशन जनरेट हो जाए। तो कॉन्जुगेशन जनरेट होने की वजह से डिहाइड्रेशन की जो स्पीड होगी इस वाले से ज्यादा हो जाएगी, और इनका जो डिहाइड्रेशन का पावर होगा वो फिनाल से ज्यादा होगा। फिनाल का OH जल्दी इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, और इन चारों में सबसे ज्यादा जो डिहाइड्रेशन की रिएक्टिविटी होगी वो इनकी होगी, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ कार्बोकैटायन एलिलिक जनरेट हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन में है। अब कह रहे साहब जो एसर्शन दिए हैं, कह रहे डिहाइड्रेशन का यही आर्डर होगा, तो एसर्शन तो हमें सही लग रहा है भाई। अब इनका रीजन देखिए,
कह रहे अल्कोहल्स लीडिंग टू कॉन्जुगेटेड एल्कीन आर डिहाइड्रेटेड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। अगर कोई एल्कीन कॉन्जुगेशन के साथ है या कोई कार्बोकैटायन कॉन्जुगेशन में जनरेट हो रहा है तो उसका डिहाइड्रेशन सबसे तेज होगा ऐसे अल्कोहल का जिसमें कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहे होंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्रेजेंट इन अल्कोहल। ओके, तो इसमें बेटा जो आंसर करेक्ट होगा वो देखिए पहला करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भैया। कह रहे हैं असर्शन आपके सामने दिया गया है, HBr से हम रिएक्शन करा रहे हैं बेटा। स्पष्ट? अगर HBr से हम रिएक्शन करा रहे हैं, ओके, तो यहां पर डायरेक्ट ये इसको हटा करके और ब्रोमीन लगा दे रहे हैं। जरा बताइए क्या ये बॉन्ड इजीली टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये बॉन्ड सिंगल नहीं डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा होगा। यही कारण है कि बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। अतः यहां से ब्रोमाइड आयन आकर के इस पर अटैक नहीं करेंगे और अटैक करके ब्रोमीन को भी एडिट नहीं करेंगे, इस पर नहीं जोड़ेंगे, यानी कि असर्शन इसका गलत है। अब रीजन में क्या कह रहे हैं? कह रहे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन। तो साहब हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन इसमें कहां बन रहा है? ओके, तो असर्शन और रीजन दोनों इसके फॉल्स हैं, दोनों गलत हैं। तो इसमें ढूंढिए। कह रहे इफ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द गिवन स्ट्रक्चर। इस गिवन स्ट्रक्चर में रिलेशन क्या है? ये एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन पर देखिए OH इसका नीचे है और ये अपर प्लेन में है। तो जब एनोमेरिक कार्बन पर फर्स्ट कार्बन पर जब OH का कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर जाता है तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बेटा? एनोमर कहलाते हैं। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए। कह रहे साहब इनका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो जब आप इनका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखना ये बांड है A, ये बांड है B, ये बांड नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। ओके, बांड यहीं से ब्रेक करेगा, इधर जाएगा H और इधर क्या जाएगा? OH। ओके, तो ये बनेगा फिनॉल, सॉरी इनॉल, और ये बनेगा एथिल अल्कोहल। तो जो कंपाउंड बन रहा होगा बेटा ये एथिल अल्कोहल बना, ETOH, ठीक है, और साथ में बन रहा होगा इनॉल। ये इनॉल बना। इस इनॉल का कीटो फॉर्म स्टेबलाइज होगा। ये देखना H यहां गया, बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये इसका कीटो फॉर्म बन करके आए। तो इसमें ऑप्शन या कह सकते हैं आंसर क्या निकल करके आएगा? कीटोन प्लस एथिल अल्कोहल। ढूंढिए इसमें कहीं कीटोन प्लस एथिल अल्कोहल है। कीटोन है लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है और ये एथिल अल्कोहल है, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कर द कंपाउंड, इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं लल्ला, ठीक है। करेक्ट, कैन फॉर्म अ हेमिएस्टल बाय रिएक्टिंग विथ इटसेल्फ इन सॉल्यूशन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमिएसिटल? ओके, हेमिएस्टल में क्या होता है? अल्डिहाइड और एक मोल अल्कोहल रिएक्ट करते हैं। ओके, अब यहां जरा देखना ध्यान से बेटा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ निगेटिव यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये यहाँ से रिएक्टिव H रिलीज करेगा भैया। अब देखना जरा, पहला कार्बन हुआ, ठीक है, CH, यहाँ लग गया O-, ठीक है, यहाँ CH है, इसको बल्कि हम ऐसे कर दें, C, यहाँ लगा H, ठीक है, ये पहला का, ये दूसरा कार्बन हुआ, ये तीसरा कार्बन हुआ, ये चौथा कार्बन हुआ, ये पांचवा कार्बन हुआ, और ये ऑक्सीजन हुआ, और यहाँ पर H निकला हुआ है बेटा। ये H जा करके यहाँ लग जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे,
कंपाउंड जो हमारा बन करके आएगा, देखिए ये बन करके आएगा, यहाँ लग जाएगा OH और यहाँ लग जाएगा H। अब ढूंढिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन कौन सा है, यही मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है कि ये मैच कर रहे हैं, ये सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा। स्पष्ट, क्लियर, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं XPCl5, X मोल PCl5 के साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है। तो जब 1 मोल PCl5 लेके चलोगे तो यहाँ जो कंपाउंड बन करके आएगा, यहाँ लगा Cl, यहाँ लगे Cl, ठीक है। उसके बाद NaNH2 से रिएक्शन कराया जा रहा है। तो जब 1 मोल NaNH2 रिएक्ट करेगा, इट इज द डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट, तो 1 Cl और 1 H यहां से निकला, फिर 1 मोल और रिएक्ट करेगा तो 1 Cl और 1 H और निकल जाएगा, इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे और इसके 1 मोल PCl5 रिएक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। फिर यहां आ जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 3 4 5, ठीक है। कितने कार्बन, 1 2 3, अच्छा 4 कार्बन है, यहाँ पे 4 लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एल्काइन बन करके आएंगे। तो जरा देखना ध्यान से, 1 मोल PCl5 हुआ और 2 मोल सोडामाइड हुए, क्लियर। तो 2 और 1 कितने हुए, 3, तो X और Y जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 मोल निकल करके आएगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन कराया जा रहा है बेटा। इसमें होता क्या है, बॉन्ड यहीं से टूटता है, ये निगेटिव यहाँ क्या आया पॉजिटिव, ये रिलीज करता है H-, तो पहले H जाकर के यहाँ जुड़ता है, यहाँ H लग गया, और फिर उसके बाद H+ आकर के जुड़ता है, और ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें न्यूक्लियोफाइल चूंकि अटैक करा है और H आकर के यहाँ जुड़ा, तो इसे कहेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें ढूंढिए चारों ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रति सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या निकल करके आता है भैया, RMgX, ये न्यूक्लियोफाइल आता है बेटा, यही न्यूक्लियोफाइल जाता है एल्डिहाइड या कीटोन पर रिएक्ट करने के लिए। तो इन चारों में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो फॉर्मेल्डिहाइड की होगी बेटा। फिर उसके बाद B का आएगा एस्टल्डिहाइड का, फिर उसके बाद C का आएगा प्रोपेनल्डिहाइड का, और बिल्कुल नीचे आएगा कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड के बाद ही कीटोन का रिएक्टिविटी होता है। तो इन चारों में सबसे धीमा रिएक्शन कौन कर रहा होगा, D, एसीटोन, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे व्हाट इज या आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। ओके, आप जरा ध्यान दीजिएगा भैया, बॉन्ड देखिए, ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहलिक ग्रुप लगे हैं, ठीक है। बॉन्ड यहीं से टूटेगा, निगेटिव ये हुआ प्लस, यहां से रिएक्टिव H रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो अगर रिएक्टिव H निकला तो यहाँ क्या बना, यहाँ देखना बना बेटा मीथेन बना, और ये यहीं पर आकर के ये MgBr जो है इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा MgBrO CH2COH। आप सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ से बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, अगर आप यहाँ से तोड़ोगे तो इसके प्रोडक्ट कहीं दिखने चाहिए, इसके प्रोडक्ट कहीं दिख नहीं रहे हैं, और अगर दिख भी रहे हैं, सपोज समझिएगा जरा ध्यान से बात, तो यहाँ जरा देखना, यहाँ CHO Mg लगा दिए उठा करके, यहाँ देखना एक CH3 जोड़ दिए, और तो क्या एक CH3 यहाँ और जुड़ जाएगा, नहीं साहब बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये C ऑप्शन करेक्ट होगा, ABCD। PCC से रिएक्शन करा रहे हैं, ये बनेगा कीटोन बेटा,
बल्कि इसको ऐसे ले लेते हैं हम, कीटोन बना। ठीक है, अब इस कीटोन का एल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहलाएगा। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन का मतलब, यहां देखना, अल्फा एच है, ये है सी, यहां लगा एच, यहां लगा एच। यहां से अगर आप रिएक्ट कराओगे बेटा तो बांड देखिए से टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया, पॉजिटिव, यहाँ से रिएक्टिव एच निकल करके बाहर आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस। जब बांड टूटेगा सिचुएशन देखिए निकल करके आएगा, CO हुआ, यहाँ H लगे हैं, और यहीं पर ये लग जाएगा CH2, और ये O और ये H आकर के यहीं लग जाएगा, OH कंपाउंड बना। ओके, अगर आप यहाँ हीट करते तब ये डिहाइड्रेट होता, तब यहाँ से OH और बगल से यहीं से H निकल जाता, तब यहाँ डबल बॉन्ड आता। जब आप यहाँ पे हीट कर दोगे तब कंपाउंड ये आपका बन करके आएगा, तब ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। अभी एल्डोल रिएक्शन है ये बन करके आएगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे साहब डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं साहब डी नहीं करेक्ट होगा। अगर यहाँ हीट दिया गया होता तब आप यहाँ तक आते। ओके, हीट नहीं दिया गया, इसका मतलब हमें एल्डोल रिएक्शन तक ही जाना है। हीट किया जाता तो एल्डोल कंडेंसेशन तक जाना होता, यहां से वाटर, यहां तक रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा, और यहां तक रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन कहलाएगा। स्पष्ट? और ये तो पीसीसी से ऑक्सीडेशन है। ओके, पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर? इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये तो करेक्ट होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने देखिए CH2 लगा हुआ है, तो हमारा प्रोडक्ट यहीं तक बनाना है ना बेटा, यहीं तक बनाना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। करें एक्सेस ऑफ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिर उसके बाद वाटर के साथ इसको न्यूट्रलाइज कराया जा रहा है। स्पष्ट? अब जरा ध्यान दें भैया, कह रहे साहब इसमें बताओ प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। रिएक्शन यहां से भी H निकल सकता है, ये भी रिएक्शन कर सकते हैं, ये भी रिएक्शन कर सकते हैं, बात समझिएगा ध्यान से। लेकिन अगर यहाँ बॉन्ड लगाओगे, देखिए इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं वो, इसका मतलब यहीं पर एडिशन हो रहा होगा। तो जब एडिशन आप यहाँ से कराओगे, निगेटिव यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और इसका Mg आकर के यहीं पर लगेगा, तो प्रोडक्ट देखिए जो बन करके आ रहे होंगे, ये हो जाएगा यहाँ OH, और यहाँ आ जाएगा मेथिल, क्योंकि बाद में हाइड्रोलाइज किया गया होगा बेटा ये। तो प्रोडक्ट जो बन करके आ रहा होगा इसमें ढूंढिए, ये तो COCH3 लगा दी, हाँ ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ एसिड लगा हुआ ना, एसिडिक ग्रुप। स्पष्ट? चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ एसिडिक ग्रुप लगा, ये भी एसिडिक ग्रुप लगे, OHCH3 OHCH3। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई। इस कंपाउंड को लिया गया और हीट किया गया, यहाँ पे कह रहे प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, कह साहब बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बन करके आ रहा होगा। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ अल्फा, और यहाँ क्या हो गया, बीटा। दिस इज, ये जो कंपाउंड है ये है बीटा कीटो एसिड है। बीटा कीटो एसिड को अगर आप हीट करते हैं तो हीट करने पर ही ये डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं, तो यहाँ से CO2 सीधे निकल करके बाहर आ जाएगा बेटा, और ये H आकर के यहीं पे लग जाएगा। जब H आकर के यहाँ लगेगा तो कंपाउंड देखिए बन करके आए, ये कंपाउंड बना। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3 4, 3 पर क्या लगा, मेथिल, और 2 पर क्या लगे, ओन, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन। इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन। स्पष्ट? इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये स्पेशल केस है डीकार्बोक्सिलेशन का, याद रहे, क्योंकि ये अल्फा है और ये बीटा, जब बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप लगा होता है तो इसको सिंपली हीट कर देंगे, तुरंत ये डीकार्बोक्सिलेट यानी CO2 निकलकर बाहर आ जाएगा बेटा, यहाँ CO2
बाहर हो जाएगा अगर आप इसको डायरेक्ट हीट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ये है एस्टिक एसिड, इनका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। क्लियर? अब अगर आप यहां देखें तो यहां पे हैलोजिनेशन होगा किसके? अल्फा पोजीशन पर। ठीक है, अल्फा पोजीशन पर जब आप इनको रिएक्ट कराएंगे तो यहां से H हटेगा और यहां ब्रोमीन आकर के लगेगा, तो जो कंपाउंड यहां बन रहा होगा बेटा, ये बना, और फिर इसका NaCN के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। ब्रोमीन हट के यहाँ क्या लग जाएगा? साइनाइड। साइनाइड लग गया। फिर उसके बाद हाइड्रोलाइज करा दे रहे हैं, जहाँ CN लगा वहाँ COOH आ जाएगा, मेलोनिक एसिड बन करके आया। ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? यस, यहाँ बॉन्ड बना है, यहाँ बॉन्ड बने हैं भैया, ये मेलोनिक एसिड। अगर इसी को सिंपली आप हीट कर देते तो हीट करने पर तब ये कंपाउंड बनता, लेकिन हीट नहीं किया गया है, हमसे सिर्फ यही कंपाउंड पूछा गया है। मेलोनिक एसिड बना, ये मेलोनिक एनहाइड्राइड बन जाता। अगला क्वेश्चन देखें, करें इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, निम्नलिखित रिएक्शंस में, ये एसिटिलीन है बेटा, ठीक है, इनका हाइड्रेशन कराया जा रहा है मरकरी कैटलिस्ट की उपस्थिति में बेटा। ठीक है, तो जब आप इसमें एडिशन कराओगे तो यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये जो कंपाउंड बन करके आएगा ये CH2 CH और यहाँ लग जाएगा OH, ये बना क्या? इनाल। इसी का जब आप टाटोमेराइजेशन कराते हैं तो यही किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस्टल्डिहाइड में। वो बीच का स्टेप पूछे हैं X, तो X कौन है? विनाइल अल्कोहल। ढूंढिए इसमें कहीं विनाइल अल्कोहल है? जी साहब, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। करें द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग। सबसे तेज इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस पर कर रहा होगा? तो सबसे तेज अगर आप यहां देखें तो A ये बेंजीन है, B ये टालवीन है, C ये क्लोरोबेंजीन है जो कि रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा होगा, D ये फिनॉल है। अब आप इन चारों में अगर आप देखें तो जो OH ग्रुप है ये बेटा, ये इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, एक्टिवेटिंग पावर सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर किसका निकल करके आएगा भैया? ये मेथिल ग्रुप यानी टालवीन का। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा किसकी होगी? D की, फिर होगा B का, फिर होगा ये A का, और तब होगा C का, क्योंकि जो Cl है ये बेंजीन रिंग को क्या कर रहा होगा बेटा? डीएक्टिवेट कर रहा होगा। तो ये ऑर्डर निकल करके आएगा, चेक कर लीजिएगा, इसमें आंसर इसमें C करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं व्हिच ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विल गिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। किसका रिडक्शन कराने पर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड प्राप्त होगा? ठीक है, अब अगर आप इनका रिडक्शन कराते हो तो देखिए जरा CH3 CH OCH3, यहाँ आ जाएगा CH2OH। देखिए कार्बन कैसा है? ये कायरल है। क्यों कायरल है? क्योंकि इस कार्बन से चारों बॉन्ड अलग अलग जुड़े हुए हैं। जिस कार्बन से चारों बॉन्ड अलग होते हैं, अलग ग्रुप से जुड़े होते हैं, उसे कायरल कार्बन, और ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? अब यहीं पर अगर आप देखें, जब आप रिडक्शन कराओगे तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ये हो गया CH, यहाँ लग गया OH, ये हो जाएगा CH2OH। ये भी देखिए कार्बन कैसा हो गया? कायरल हो गया। ऐसे इनका भी आप कराओगे, भी कायरल कार्बन निकल करके, नहीं, इनका जरा चेक करते हैं हम लोग। यह CH3 CH2 CH, अब यहाँ लग जाएगा CH2OH और यहाँ लग गया CH2H। यस, देखिए इस कंपाउंड के जब आप रिडक्शन कराओगे तो इस कार्बन से देखिए क्या एक H लगा,
एक एथिल लगे और मेथिल हाइड्रोक्सी दोनों सेम ग्रुप लग गए। जब किसी कार्बन से दो सेम ग्रुप लग जाते हैं, अब वो कार्बन कायरल नहीं ए कायरल हो जाता है। ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। वो कह रहे साहब बताओ किसके रिडक्शन से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड प्राप्त हो रहा होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी अगर आप लेकर के चलोगे तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव बता देगा, क्योंकि CH2OH आएगा तो ये ग्रुप अलग हो गया, एक ग्रुप अलग हो गया और ये भी ग्रुप अलग हो गया। आप चेक कर लीजिएगा बेटा, हम 3 कराए, एक छोड़ दिए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें, आइए। कह रहे इन द जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल सैंपल, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 1.4 NV अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा जेल्डाल मेथड में। क्लियर? जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, 1.4 नाइट्रोजन कितना भैया चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन नहीं नॉर्मेलिटी। अब इसकी देखिए मोलरिटी दी गई है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगा m इंटू एक्स इंटू OV, तो मोलरिटी हो जाएगा 1, x हो जाएगा 2, वॉल्यूम भैया 10 ml और मॉलिक्यूलर वेट कितना इसका 0.75। इसको निकाल डालिएगा, ठीक है। जब आप निकालेंगे तो 37 के आसपास निकल कर आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे ए सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ये सिंगल कंपाउंड आपको दिया गया है। कह रहे इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। कह रहे साहब किस साइक्लिक कंपाउंड के ओजोनोलिसिस से प्राप्त हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कैसे? यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ऑक्सीजन हम हटा देते हैं। तो हम देखिए जरा कंपाउंड को बना रहे हैं भैया, ये है कार्बन, यहाँ लगा CH3, यहाँ लगा O, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, यहाँ लग गया CH2, यहाँ लग गया CHO। अब ये ऑक्सीजन हम क्या कर दिए बाहर। जब ऑक्सीजन बाहर कर देंगे तो कंपाउंड क्या निकल कर के आया, यहाँ हो जाएगा इज ऑब्टेन्ड बाई, यहाँ हो जाएगा CH3, एक मिनट बेटा ये डायरेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये C, ये हो जाएगा CH3, ये कंपाउंड बन करके हमारा आ रहा होगा। मतलब कहने की ये है कि जिस कार्बन से मेथिल लगा होगा, एक कार्बन छोड़ करके मेथिल होगा, और जिस कार्बन से मेथिल लगा वहाँ डबल बॉन्ड होगा। अब देखिए जिस कार्बन से मेथिल लगा वहाँ डबल बॉन्ड है, हाँ जिस कार्बन से मेथिल लगा है डबल बॉन्ड है, लेकिन एक कार्बन छोड़ के मेथिल नहीं, डायरेक्ट है। एक कार्बन छोड़ के देखिए यहाँ मेथिल है, तो ये कंपाउंड देखिए यही निकल करके आ रहा है। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। क्यों? ये जब आप इसका ओजोनोलिसिस कराओगे तो यही कंपाउंड बनेगा, और इससे फिर O2 निकाल के बाहर ले आओगे तो फिर यही कंपाउंड प्राप्त हो पाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा बेटा, इनको भी रिड्यूस करेगा और इनको भी रिड्यूस करेगा। अगर इनको रिड्यूस करेगा तो देखिए यहाँ CH2OH आ जाएगा और यहाँ पर भी CH2OH आ जाएगा, यानी कि टर्मिनल पर दोनों CH2OH होगा। तो देखिए ये हो जाएगा CH2OH, यहाँ लग गया CH2, यहाँ लग गया CH2, ये हो जाएगा CHOH और यहाँ हो जाएगा CH2OH। तो एक कंपाउंड तो देखिए बन करके आया भैया, थोड़ा इसको साफ कर दें, CH2, ये CH2OH, CH2, CHOH, क्लियर। और इसके साथ अगर आप चलोगे तो एस्टर प्रोड्यूस नहीं करता ये सिर्फ किसको करेगा रिड्यूस, कीटोन को, और यहाँ आ जाएगा तब OH। अब देखिए तो ये यहाँ पर देखिए OH लगा और यहाँ पर देखिए ये भी OH लगे हैं, तो ये भी सही हो सकता है, ये दोनों सही। अब
डिपेंड करता है कि ये और ये दोनों में से कौन से कंपाउंड करेक्ट होंगे। तो देखिए कॉर्नर पे क्या लगा, CH2H, CH2OH, CH, CH, यहाँ देखना। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर लेकर के हम लोग कंपाउंड को आए हैं बेटा ये, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 पर, 2 पर और 5 पर पेंटेन है, ये हो जाएगा इसका नाम पेंटेन 1, 2, 5 ट्राई ऑल, ये बन रहा है। अब इस नाम का जो कंपाउंड होगा दोनों में वही करेक्ट होगा। गिनिए बेटा इधर से, 1 2 3 4 5। अब देखना पेंटेन है 1 2 और 5 पे, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 2 5 ट्राई आल, यहाँ पर ई नहीं रहेगा, ठीक है। पेंटेन 1 2 5 ट्राई आल, तो देखिए यही बन रहा है, यही यहाँ बन रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये है बेंजाइल ब्रोमाइड का Mg ईथर से रिएक्ट कराया जा रहा है, बाद में इसको हाइड्रोलाइज कराया जा रहा है भैया। ये है इनका Mg को रखा गया है ईथर में, और इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये Mg आके यहाँ इंसर्ट कर जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। बना, और इसको बाद में हाइड्रोलाइज करा दीजिए। जब इसको आप हाइड्रोलाइज कराओगे, ये H आकर के यहीं लग जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा C6H5CH3। ये बना क्या बेटा, टालुइन कंपाउंड। देखिए इसमें सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इस कंपाउंड पे आ जाएं। कह रहे साहब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन हो रहा है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये एस्टिक एनहाइड्राइड है बेटा, बांड नहीं से टूटेगा, ठीक है। यही इलेक्ट्रोफाइल आके इसके पैरा पोजीशन पर ये यहाँ लगेगा, पैरा पोजीशन पे आकर के अटैक कर जाएगा AlCl3 की उपस्थिति में। ये लगे यहाँ Cl और यहाँ लग जाएगा COCH3। कंपाउंड कौन सा करेक्ट हो जाएगा, D। क्लियर। कह रहे फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो CCl3 है बेटा, ये है -M ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इसके मेटा पोजीशन पर आकर के लगेगा। देखिए इसका ये मेटा है, ठीक है, और ये मेटा है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए यहीं। तो जब मेटा पोजीशन पर ले आकर के आप लगाओगे तो कंपाउंड देखिए सेकंड करेक्ट हो जाएगा। CCl3 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया ना बेटा ये। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब इसमें अगर आप यहाँ देखें तो क्लोरीनेशन कराओगे तो ये पैरा पोजीशन पर आकर के क्लोरो लगेगा, ठीक है, और ये नहीं बन पाएगा कंपाउंड 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड बनेंगे, एक पैरा वाला बनेगा और एक आर्थो वाला भी बनेगा, तो दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन के मतलब एक कंपाउंड बनेगा, इसी के साथ एक आर्थो वाला भी बनेगा। इसमें अगर आप चलते हो तो सल्फोनेशन पहले आप कराओगे, यहाँ पर आके सल्फोनेशन होगा, और फिर जब आप क्लोरीनेशन कराओगे तो ब्रोमो के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, इसका अर्थोप जा करके लगेगा, ये भी कंपाउंड नहीं बना रहा होगा, सिंगल एक कंपाउंड। अगर आप इस वाले में चलते हैं तो देखिए मेटा पर यहाँ क्लोरो लग जाएगा, ठीक है, मेटा पर। फिर जिंक के साथ आप रिडक्शन करा रहे हैं तो यहाँ लग जाएगा Cl, यहाँ लग जाएगा NH2, HNO2 कोल्ड के साथ रिएक्शन डाइजोटाइजेशन होगा,
Cl N2Cl, यहाँ सैंड मेयर रिएक्शन हो जाएगा भैया, सैंड मेयर रिएक्शन, यहाँ ब्रोमो लग जाएगा। ये देखना सिंगल एक ही कंपाउंड यहाँ बन करके आया बेटा। ये मेथड सबसे प्रॉफिटेबल मेथड, सबसे अच्छा मेथड माना जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कह रहे साहब CH3 CH2 CH2 Br KOH के साथ। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ब्रोमीन और यहाँ से H हटा, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी एलिमिनेशन हुआ। तो ये पहला रिएक्शन कौन सा भैया, एलिमिनेशन का। दूसरा रिएक्शन ये हुआ सब्स्टिट्यूशन का। तीसरा रिएक्शन देखिए एडिशन हो रहा है इसमें, ये है एडिशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन है किसी में, देखिए इसमें किसी में एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और तीसरा एडिशन। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Br, Br हट के यहाँ क्या लग जाएगा, ये देखना Cn लगा, NaBr बाहर हो गया। दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन जितने होते हैं मोर फेवरेबल होते हैं पोलर एप्रोटिक मीडियम में। तो पोलर एप्रोटिक मीडियम देखिए कौन है, DMF, डाई मेथिल फॉर्मामाइड। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि पोलर एप्रोटिक और ये भी क्या है, पोलर एप्रोटिक। और ये क्या है, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, ये है पोलर एप्रोटिक। क्लियर। तो पोलर एप्रोटिक मीडियम, और SN1 अगर होता तो तीनों मीडियम में मोर फेवरेबल होते। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद गैसियस ब्रोमीन हैज द फार्मूला। अब देखना एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये एल्काइन है, ये एल्कीन इथीन है, और ये क्या है, प्रोपीन। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा निकल के आ रही होगी। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, कह रहे हैं एमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। अगर आप यहाँ देखें ये रिएक्शन है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरा हटा, यहाँ पे Cl न्यूक्लियोफाइल आकर के लग गए। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ क्लोरोनियम आयन यही आकर के चुपचाप लगेगा और यहाँ से H निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो ये रिएक्शन कौन हुआ, ESR। और यहाँ पर देखिए UV की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहे हैं, पूरा बांड टूट करके Cl लगता चला जा रहा है। ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन कराते हैं तो OH हट करके Cl लग जा रहा है, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कह रहे साहब बताओ कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक वाला कौन सा है, यही सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहे एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मेथेनल, मेथेनल वही दे रहा होगा जिसके टर्मिनल पर CH2 लगे होंगे। तो देखना यहाँ CH3 है, यही दे रहा होगा, ये CH2 देगा, यहाँ CH2, ये CH2 बन जाएगा। तो फिलहाल मेथेनल यही एक कंपाउंड है जो दे रहा होगा। अगर आप यहाँ से दिखाएंगे तो इथेनल बना रहा होगा। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। 30th नंबर क्वेश्चन में आ जाकर सब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्ज रिएक्शन। वुड्ज रिएक्शन के द्वारा आप इवन नंबर ऑफ एल्केन बना सकते हैं इजीली, जैसे N ब्यूटेन है, N हेक्सेन है, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन है। लेकिन ये क्या है, हेप्टेन है, ऑड नंबर ऑफ एल्केन। तो ऑड नंबर ऑफ एल्केन का प्रिपरेशन अगर कराएंगे तो प्योर नहीं बनेगा, उसके साथ मिक्सचर्स बन करके हाइड्रोकार्बन के आते हैं बेटा। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही वुड्ज रिएक्शन से गुड यील्ड में आप प्राप्त नहीं कर सकते। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या है, ये और ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ देखिए इन के दूसरे पर लगा है मेथिल और यहाँ इन के पहले पोजीशन पर लगा मेथिल। अगर आप यहाँ से गिनेंगे तो देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ होगा 1 2 3। देखिए इन 1 पर है और यहाँ मेथिल 3 पर है, यहाँ इन 1 पर है और मेथिल 1 पर है। तो यहाँ 1 मेथिल साइक्लो 1 प्रोपीन, ये हुआ 3 मेथिल साइक्लो 1 प्रोपीन या साइक्लोप्रोप 1 इन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन का पोजीशन सेम है,
अब दूसरे में क्या करें बोथ है डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, नहीं साहब, दोनों में डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम है, चेंज नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है दूसरा गलत है और पहला सही है। इसमें ढूंढिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। बेटा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंसीडर करिए। रिएक्शन में क्या है, यहां पर हीट किया जा रहा है बेटा, ठीक है। तो जब आप हीट करोगे तो ये पूरा का पूरा ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, इन सब पे क्या आ जाएंगे लग करके, H आ जाएगा। जब H लगेगा तो कंपाउंड देखिए बन करके आए, ये सोडा लाइम के साथ डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है बेटा, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यही कंपाउंड बनकर के आ रहा होगा, यानी पहला कंपाउंड बनकर के आ रहा होगा। पहला इज द फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन निकल करके आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। क्लियर। अब अगर आप यहां देखें तो टूटेगा ही नहीं क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ लगा है, और यहां अगर आप देखेंगे तो तीन तीन रिंग लगे हैं बेटा, बॉन्ड यहीं टूटा, ये कार्बोनियम आयन बना, बॉन्ड यहां से टूटा, ये कार्बोनियम आयन बने, बॉन्ड यहां से टूटा, ये कार्बोनियम आयन बना। ये टर्सेरी फेनिल मेथिल कार्बोनियम आयन है, ये एलिल कार्बोनियम आयन है, और ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन। तीनों में ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे तेज होगा SN1 रिएक्शन के प्रति। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो SN2 रिएक्शन, कौन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होगा, ये तो रिएक्शन ही नहीं दे रहा होगा, न SN1 न SN2। यहां से भी अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो रिजिडिटी जनरेट होगी क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये भी नहीं देगा SN2 रिएक्शन। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा ही नहीं क्योंकि यहां देखना डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यहां कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, इस वजह से बॉन्ड नहीं टूटेगा। अकेला यही कंपाउंड है जो SN2 रिएक्शन को दे रहा होगा बेटा। क्लियर। करें फ्री एनर्जी प्रोफाइल फॉर गिवन रिएक्शन इज, यह है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस अपने से वीकर बेस को रिप्लेस कर देगा, तो जब रिप्लेस कर देगा तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, अगर एक्सोथर्मिक होगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा कम होगी और रिएक्टेंट की ज्यादा होगा, यानी इसका कम और इसका ज्यादा। यहाँ देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम है, रिएक्टेंट की देखिए ऊपर है, स्पष्ट। ये बीच का डेल्टा H निकल के, डेल्टा H कैसा आ रहा होगा, निगेटिव, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला देखें जरा, कह रहे व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शंस का, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा निकल कर आ रहा होगा। ये मेथिल है और ये सॉरी ये OH है और ये मेथिल, दोनों में कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH। तो जो ब्रोमो ग्रुप आकर के लग रहा होगा बेटा, ये इसी के आर्थो पोजीशन पर लगेगा क्योंकि इसका पैरा भरा हुआ है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। दोनों में देखना होगा कि कौन मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्लियर। 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे कंपेयर द रेट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, तो सबसे तेज कौन डिहाइड्रेट हो रहा होगा भैया, सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि इसका कार्बोनियम आयन देखिए इधर रेजोनेंस कर रहा होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। उसके बाद इस थर्ड का निकल करके आएगा नंबर, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा सेकंड का आया, फिर थर्ड का आया और फिर फर्स्ट का है, क्योंकि डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे बेटा। 38 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहे इन रीमर-टीमैन रिएक्शन मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज्ड बाई, फिनाल का अगर आप रीमर-टीमैन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन है, मान लीजिए फिनाल लगे हैं, ठीक है, यहाँ मान लीजिए H लगाए, ये हो गया CHCl3 और प्लस KOH, यहाँ से निकल के क्या आता है CHO। अब आप यहाँ अगर देखें बेटा, ये लगा OH, ठीक है, और यहाँ से H निकला और यहाँ पे क्या जुड़ गया CHO। 12 दूनी 24,
और 4 28 मोलकुलर वेट का इंक्रीमेंट होगा। कैसे भाई, इसका अगर आप देखें तो इसका 29 मोलकुलर वेट हो रहा है 29, और यहाँ से एक एच हटा है, एक एच हटा, तो अब इसमें से उस एच को माइनस करेंगे तो 29 में से एक माइनस करेंगे तो इंक्रीमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 28 मोलकुलर वेट का। तो अगर हम रीमर-टीमैन रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड में 28 मोलकुलर वेट का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी CHO उसमें आकर के ऐड हो जाता है। इस कंपाउंड में करें साहब बताओ, KOH CHCl3 हम लेकर के सिंपली चल रहे हैं भैया। अब अगर आप यहाँ देखें क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएं, ये जो रिएजेंट है ये RTR रीमर-टीमैन रिएक्शन का रिएजेंट है। अब इनमें चेक करना होगा कि OH का पावर ज़्यादा है कि मेथॉक्सी ग्रुप का +M पावर ज़्यादा है। तो OH का +M पावर ज़्यादा है, तो ये जो CHO ले आकर के लगा रहा होगा बेटा, वो CHO ग्रुप कहाँ करके लगेगा, या तो इसके अर्थो पर लगेगा, इसके पैरा पर लगेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अर्थो वाला स्टेबल कम होगा, पैरा वाला देखिए ज़्यादा निकल करके आ रहा होगा, तो इसी के पैरा पर लग रहा होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, C निकल करके आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखें, करें द बेस्ट मेथड ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ गिवन ईथर बाय विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। कौन मेथड सबसे बेस्ट होगा जिस मेथड के द्वारा आप विलियमसन सिंथेसिस से ईथर का प्रिपरेशन करा सकें भैया। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये बांड ही नहीं टूटेगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी बांड नहीं टूटेगा, ये भी रिएक्शन नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो ये बांड इजीली टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बोनिक आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के ही चुपचाप अटैक कर देंगे बेटा। तो ये जो रिएक्शन हो रहा होगा, इससे आप विलियमसन सिंथेसिस से ईथर इजीली बना रहे होंगे। क्लियर, तो यही ये निकल करके आएगा। अब इसमें अगर आप बनाएंगे तो बांड देखिए यहाँ तोड़ेंगे, ये आकर के सिंपली लगेगा। क्लियर बात। तो इसका जो कार्बोकैटायन होगा लेस स्टेबल होगा, इसको कार्बोकैटायन जो होगा एलिलिक होगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये जल्दी से ईथर का प्रिपरेशन कर रहा होगा विलियमसन सिंथेसिस से। प्रिपरेशन तो ये भी कर रहा होगा, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी इस वाले से कम होगा, और ये दोनों रिएक्शन ही नहीं कर रहे होंगे क्योंकि इनका ब्रोमीन टूट ही नहीं रहा होगा बेटा। ओके, आइए 41 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहे इन द गिवन रिएक्शन दिखा रहे हैं, कह रहे साहब ड्राई HCl की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, ये एसिटल बनेगा। एसिटल कैसे बनता है, यहाँ जरा सिंपली देख लें भैया, डायरेक्ट हम आपको सिखाए हैं कि कैसे ये बनेगा। ये लगा CH3, ये लगा CH3, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। जब आप वाटर एलिमिनेट कराओगे तो कंपाउंड देखिए सिंपल यही बन करके आएंगे। पूरी इसकी मैकेनिज्म क्लास में पढ़ाते समय बेटा हम बताए हैं। यहाँ तो हम आपको सिर्फ हिंट दे रहे हैं। अब आप कंपाउंड चेक कर लीजिए, इसमें कौन सा कंपाउंड करेक्ट हो रहा होगा। इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा होगा। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन, बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा होगा। अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा फॉर्मल्डिहाइड की, फिर किसका आएगा भैया, एस्टल्डिहाइड की, फिर उसके बाद किसका आएगा भैया, ये इनका आएगा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की, फिर उसके बाद किसका आएगा बेंजल्डिहाइड की, तब उसके बाद किसका आएगा, तब उसके बाद आएगा बेंजोफिनोन की। ठीक है, कह रहे साहब बताओ कि इसमें बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा होगा। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बेंजोफिनोन से ज्यादा होगा। देखिए बेंजल्डिहाइड यहाँ निकल करके आ रहा होगा, इसमें इससे ज्यादा होगा, ना कि इनसे इनसे या इनसे। स्पष्ट। अगला देखें। अच्छा इसको सही कर लीजिएगा भैया, यहाँ पर ये NO2 यहाँ पर है, ये यहाँ नहीं है। स्पष्ट। अगला क्वेश्चन देखें। बेंजल्डिहाइड का NaCN और HCl के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेंजल्डिहाइड का, यह है C6H5COH। जब आप NaCN और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो एडिशन रिएक्शन देगा, HCN का प्रिपरेशन हो रहा, बांड यहीं से टूटा, ये बांड यहाँ टूटे, निगेटिव यहाँ क्या आया पॉजिटिव, H यहाँ करके लगा, साइनाइड यहाँ करके लगे,
C6H5 CH, यहाँ लग गया OH, यहाँ लग गया CN। इसको हम क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलाइज कराएंगे। अच्छा ध्यान दीजिए कि ये कार्बन कैसा है, कायराल, ठीक है। अगर कायराल है और ये प्लेनरिटी शो करते हैं, तो जब स्पीसीज प्लेनर होगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की संभावना 50-50% दोनों तरफ से ज्यादा होगा। तो एक डी फार्म भी बन सकता है और दूसरा एल फार्म भी बन सकता है। तो यहाँ डी और एल के मिक्सचर्स बनेंगे और इसी को जब आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ C OH लग जाएगा बेटा, ये कार्बन कायराल होगा। इसमें डी और एल के मिक्सचर बन रहे होंगे, इसी को रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। रेसमिक मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड इज फॉर्म। अल्फा हाइड्रोक्सी क्यों, देखिए इसके अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और एक में दी है बीटा हाइड्रोक्सी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। कह रहे अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर हमसे पूछा गया कि कौन जल्दी से हाइड्रोलाइज होगा। तो एसिड या एसिड के डेरिवेटिव या कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड और इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों की जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कार्बोकैटायन के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज के, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन। अब कार्बोनिल कार्बन कौन सा है, यही है भैया कार्बोनिल कार्बन, यही है कार्बोनिल कार्बन, यही है कार्बोनिल कार्बन, यही है कार्बोनिल कार्बन। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस कार्बोनिल कार्बन पर आ रहा होगा, इसी वाले पे आ रहा होगा भैया सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, नाइट्रो। तो सेकंड वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा निकल करके आएगा। फिर यहाँ क्या लगा है, CHO, ये -M ग्रुप है। फिर आएगा फोर्थ का बेटा, फिर इसमें और इसमें जरा देखना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर रहा होगा, तो ये उतने रहेगा। तो इसके बाद फिर आएगा फर्स्ट का, तब उसके बाद आएगा थर्ड का। इसमें आप ऑर्डर चेक कर लीजिएगा जो ऑर्डर करेक्ट हो रहा होगा। करें इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस एक्स में भी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एमाइड बन रहा है ना बेटा, तो जब आप बेसिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अगर हम यहाँ पर साइनाइड लेकर के चलें तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में या पार्शियल बेसिक नहीं बल्कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एमाइड बनता है और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर देता, बॉन्डेज टूट जाते हैं, यहाँ OH जाता है और यहाँ H+ होते हैं, स्पष्ट बन जाता है एसिड। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ए, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बस ये 45 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन लेवल इनका आपका बेटा नीट स्टैंडर्ड के ही थे। तो इसके सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं मैसेज करके बेटा। ओके, थैंक यू।